बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम सामीन किराम, जैसा कि आप तमाम अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि एक बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना हमारे ऊपर जलवा अफरोज़ होने वाला है और हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। यकीनन हर मुसलमान को इस महीने की आमद पर बेइंतहा खुशी और मुसर्रत होती है। मोहतरम सामीन किराम, कामयाब शख्स वो है जो इस बाबरकत महीने के ऊपर अल्लाह को राज़ी कर ले और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ले और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मग़फ़िरत करवा ले। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने सहाबा को जमा फरमाया। हदीस का मफ़हूम है कि जब रमज़ान का महीना करीब था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया और सहाबा को जमा फरमाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में अपने सहाबा को 7 नसीहतें फरमाई, 7 बातें बताई। मोहतरम सामने किराम, तमाम मुसलमानों के लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ज़रूरी है कि इस रमज़ानुल मुबारक से पहले और रमज़ानुल मुबारक की आमद पर इन 7 बातों को अपने पल्ले बांधे, हर जगह इनके तज़किरे करे, अपनी औलाद के साथ इनके तज़किरे करे, अपने घर के अंदर इन 7 बातों के तज़किरे करे और इन 7 बातों के मुताबिक इस रमज़ानुल मुबारक को गुजारने की कोशिश करे। उम्मीद है जो इन 7 बातों को अपने पल्ले बांध लेगा ये रमज़ानुल मुबारक उसका बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। आइए वो 7 बातें क्या हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और अपने सहाबाए कराम को उन 7 बातों को सामने रखने की नसीहत फरमाई। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है ये बरकतें समेटने का महीना है। ये बरकतें समेटने का महीना है। ये रुपये और पैसा जमा करने का और माल और दौलत जमा करने का महीना नहीं है। ये रुपये और पैसे का सीज़न का महीना नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें समेटने का महीना है। इसलिए हम इसके अंदर बरकतें समेटें। रमज़ानुल मुबारक की जितनी बरकतें हैं उन बरकतों को हम हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत, इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है कि रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का बादशाह, 2 जहानों का बादशाह, वो बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। तो कितनी कमी की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हम कहीं दाएं बाएं मुतवज्जे हों, हम कहीं माल और दौलत की तरफ मुतवज्जे हों, हम खाने पीने की तरफ मुतवज्जे हों, इफ्तारी में हम अपनी मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनाने के चक्कर में हो और वो रब ताला हमारी तरफ मुतवज्जे हो। इसलिए फरमाया, मेरी उम्मत, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और तीसरी बात इरशाद फरमाई, तीसरी बात क्या इरशाद फरमाई? फरमाया, मेरी उम्मत, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतें खासा नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जो रहमतें आमा है वो तो पूरा साल बंदों पे बरसती रहती है, पूरा साल बंदों पे उसका नुज़ूल होता रहता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इस महीने पर अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खास तौर पर अपनी रहमतें खासा बंदों की तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं। और चौथी बात इरशाद फरमाई, हक ताला शानहू इस महीने के अंदर अपने बंदों की खताओं को माफ फरमाते हैं।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व ताला इस महीने के अंदर अपने बंदों की खताओं को माफ़ फरमाते हैं। इसलिए हक ताला शानू से इस महीने के अंदर अपनी खताओं की माफ़ी मांगनी चाहिए। सुबह सहरी के वक्त उठे, अपनी खताओं की माफ़ी मांगे और इफ्तारी के अंदर खताओं से माफ़ी मांगे। दिन को इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, अपनी खताओं से माफ़ी मांगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कदर को पाऊँ तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सी दुआ मांगूँ? तो वहाँ जो दुआ सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये नहीं है मैंने जो है ना रमज़ान के अंदर इतने तहज्जुद पढ़े, मैंने रमज़ान के अंदर इतना कुरान पढ़ा, मैंने रमज़ान के अंदर जो है ना ये बातें की। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो दुआ सिखाई, वो दुआ भी अपनी खताओं से माफ़ी के बारे में है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है, मेरी खताओं को माफ़ फरमा। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी खताओं से अल्लाह तबारक व तआला से इस महीने के अंदर माफ़ी मांगे। पांचवी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत हक ताला शानू इस महीने के अंदर अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और फरिश्ते जो एक नूरानी मखलूक है, उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म होता है, उनके लिए भी ये हुक्म होता है कि अपने अपने कामों को छोड़ो, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लोग जो दुआएं मांगे उन दुआओं पर तुम आमीन कहो। इसलिए हम अपनी बख्शिश की, दूसरों की बख्शिश की, दुनिया जहान के जितने मसाइल हैं, मेरे मसाइल हैं, आपके मसाइल हैं, सारी उम्मत के मसाइल हैं, उनसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगें। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर दुआओं को कबूल फरमाते हैं। खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और इसके बाद फरमाया कि मेरी उम्मत इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं। इन बंदों की वजह से, बंदों की इबादत को देखकर, बंदों की दुआओं को देखकर, उनके रोज़ों को देखकर अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं कि देखो मेरे फरिश्तों, इनके पास खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मेरी मोहब्बत में और मेरे खौफ की वजह से न खाते हैं न पीते हैं, दिन को प्यास बर्दाश्त करते हैं और रात को अपने नरम और गर्म बिस्तरों को छोड़ते हैं और खड़े होकर तरावी के अंदर, क़यामुल लैल के अंदर खड़े होकर कुरान सुनते हैं और तरावी पढ़ते हैं। तो मोहतरम सामने इकराम, कितनी खुशकिस्मती हो कि आपका और मेरा नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाए। और उसके बाद सातवीं बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। तनाफुस कहते हैं नेकियों में एक दूसरे के साथ मुकाबला करना, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना, ये चीज अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि मेरे बंदे नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेकियों में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नेक दुनियावी उमूर के अंदर मुकाबला करना ये पसंदीदा नहीं है, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, लेकिन दीन के उमूर के अंदर और नेकी के अंदर मुकाबला करने को अल्लाह तबारक व तआला बेहद पसंद फरमाते हैं। इसलिए उसने अगर 2 कुरान खत्म किए, मैं 3 कुरान खत्म करूंगा। वो अगर दिन के अंदर 100 नफल पढ़ता है, मैं 150 नफल पढ़ूंगा। इन चीजों के अंदर जो है ना, वो मोहतरम शामिल इकराम, मैं और आप इस तनाफुस को जो है ना बरकरार रखें और हम जो है ना इसके अंदर मुकाबला करें। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नसीहतें फरमाई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गोया एक गुस्से की सी हालत बन गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसने इस रहमतों वाले महीने को पाया, जिसने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया और रब से अपनी मग़फ़िरत न करवा सका और रहमत से महरूम रहा, बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स। इसलिए मोहतरम सामने इकराम, मैं और आप इस रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए कीमती बनाएं और कीमती बनाने की एक सबसे बड़ी
سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے، آسان طریقہ کار ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ محترم سامنے کرام، ہم اس رمضان المبارک کے اندر اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں، شیڈول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ صبح و سحری کے وقت ہم نے اٹھنا ہے، تہجد سے لے کر وہ رات ہونے تک ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ہم اپنی عبادات کی ایک جو ہے نا فہرست بنائیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے محترم سامنے کرام ہم اس کے جو ہے نا ایک نظام الاوقات بنائیں۔ انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھا گزر جائے گا۔ کیا پتہ آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے اس رمضان کے اندر ہم ہیں، آئندہ رمضان کو ہم نہ دیکھیں۔ یہ رمضان آتے رہیں گے لیکن میں اور آپ نہیں ہوں گے، اس لیے جو رمضان آپ کی زندگی میں آ گیا ہے اس کو محترم سامنے کرام غنیمت جانیے، اور اس کے اندر اپنے خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگیے، اور محترم سامنے کرام اللہ کو راضی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح رمضان المبارک اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔